आज से सावन मास की शुरुआत हो गई है। सावन के शुरू होते ही शिव मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना शुरू हो गई है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। शिव भक्तों के लिए सावन महीना सबसे खास माना जाता है। सावन के महीने में ही पवित्र कांवड़ यात्रा का आयोजन भी किया जाता है। मान्यता है कि सावन के महीने में पूजा करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के प्रधानमंत्री, यूएई के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ I2U2 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। I2U2 का पहला लीडर्स समिट आज दोपहर 4 बजे आयोजित होगा। अमेरिका, यूएई और इजराइल के साथ भारत की एक नई साझेदारी की शुरुआत हो रही है, जिसे I2U2 का नाम दिया गया है। देश में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का बूस्टर डोज अब मुफ्त में मिलेगा। बुधवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सभी सरकारी अस्पतालों में 15 जुलाई से बूस्टर डोज लगाया जा सकता है। हालांकि फ्री डोज अगले 75 दिन के लिए ही उपलब्ध होगा। अभी देश में कोरोना वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज मुफ्त मिलता था, लेकिन तीसरे डोज के लिए भुगतान करना पड़ता था। छत्तीसगढ़ में कोरोना का गिराफ तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 380 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। वहीं 218 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 2000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 2.77% हो गया है। भोपाल में वैक्सीनेशन विंग वैक्सीन लगाने के बाद एडवांस इफेक्ट की स्टडी कर एक डाटा तैयार करने जा रही है, जिसके लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इस बारे में राज्य टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि वैक्सीनेशन के बाद अगर किसी भी बच्चे या वयस्क को किसी भी तरह से कोई परेशानी होती है तो इसका डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। ये मैच टीम इंडिया के लिए बहुत खास माना जा रहा है। अगर आज टीम इंडिया इंग्लैंड को हरा देती है तो तीनों फॉर्मेट को मिलाकर टीम इंडिया की इंग्लैंड के खिलाफ 100वीं जीत हो जाएगी। भारत की इंग्लैंड के बीच अब तक 275 मैच खेले गए हैं। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में नर्मदापुरम संभाग में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटे में प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है, जिससे कई यातायात भी प्रभावित हो रहे हैं। खंडवा में पुलिया पार करते समय एक युवक नाले में बह गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आशरपुर के DRC की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है। बता दें कि युवक बैतूल का रहने वाला है, जो खंडवा में दादाजी महाराज के दर्शन कर वापस लौट रहा था। राजिम जिले के सबसे बड़े कोपड़ा गांव में बारिश ने प्रशासन के दावों की पलट रहा था। राजिम जिले के सबसे बड़े कोपड़ा गांव में बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। यहाँ स्कूल परिसर में घुटने तक पानी भर गया है, जिसे पार कर बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं। वहीं नेशनल हाईवे रोड पर भी पानी से जलमग्न हो गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रति लोगों में आक्रोश है। खरगोन में भी लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से कुंदा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। वाटर लेवल बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। इस दौरान पानी में तेज बहाव में पुलिस के बैरिकेड्स भी बह गए हैं। बारिश का पानी कुछ दुकानों में भी घुस गया है। वहीं सराफा बाजार भी पानी से लबालब हुआ है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। भूपेश कैबिनेट की बैठक आज होगी। मुख्यमंत्री निवास में ये बैठक होने जा रही है। मानसून सत्र के पहले होने वाली इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इस बैठक में मानसून सत्र के लाए जाने वाले विधेयकों पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही मछुआ नीति को भी मंजूरी मिल सकती है। बैठक में लंबे समय से ट्रांसफर पर लगे बैन को हटाने पर भी चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज भोपाल दौरे पर रहेंगे। वे 12 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी शामिल होंगे। साथ ही विधायकों से चर्चा कर समर्थन मांगेंगे। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व CM दिग्विजय सिंह और सांसद विवेक तनखा भी मौजूद रहेंगे। नगरीय निकाय चुनावों की वोटिंग के बाद कांग्रेस ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में नगरीय निकाय चुनावों की समीक्षा भी होगी। बताया जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ इस दौरान कांग्रेस विधायकों से चुनावों का फीडबैक भी लेंगे। जिला जनपद पंचायतों में कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष बनाने की रणनीति पर भी चर्चा होगी। रायपुर में पूर्व सांसद नंद कुमार साय और केदार कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 15 जुलाई को राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। साथ ही उन्होंने जनजातीय समाज के प्रत्याशियों के लिए सभी दलों के समर्थन से अपील की है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विधायक शिवरतन शर्मा को चुनाव प्रभारी बनाया है। वहीं विधायक नारायण चंदेल को सह प्रभारी बनाया गया है, जिसके लिए वे दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में ट्रेनिंग ले रहे हैं। बता दें कि एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी 15 जुलाई को छत्तीसगढ़ आएंगी, जो सांसदों और विधायकों से मुलाकात भी करेंगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर में आयोजित गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करते हुए सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के ज्ञान से पूरा देश और दुनिया आलोकित हो रही है, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग जो विश्व गुरु बनने का शौक पाले हुए हैं वो गलत है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र से रासायनिक खाद की कम आपूर्ति को देखते हुए कृषि उत्पादक आयुक्त को केंद्र से समन्वय का मांग के अनुरूप रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति के लिए पत्र लिखने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों को खाद बीज की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। सरगुजा से नई ट्रेन सेवा को लेकर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बस्तर में भी नई रेल सुविधा शुरू करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि रावघाट परियोजना का काम जानबूझकर डिले किया जा रहा है। लगातार नोटशीट लिखने के बाद भी काम में तेजी नहीं आ रही है। टीकमगढ़ के वार्ड नंबर 1 में मतदान के दौरान विवाद हो गया। भाजपा विधायक राकेश गिरी और कांग्रेस के पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला के बीच झड़प हुई, जिसमें विधायक के भाई को मामूली चोटें आई हैं। कोतवाली पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। इंदौर में मतदान के दिन बीजेपी पार्षद पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने कांग्रेस प्रत्याशी राजू भदौरिया और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल वोटिंग के दिन बीजेपी प्रत्याशी की कार में तोड़फोड़ की गई थी, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई थी। सतना के मेयर से विधायक नारायण त्रिपाठी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए निर्वाचन आयोग पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है वोट के नाम से शराब, कपड़े और पैसे बांटे जा रहे हैं और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की संभागीय बैठक हुई। बैठक में 25 जुलाई से 29 जुलाई तक काम बंद हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया है। इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए प्रदेश भर के सरकारी अधिकारी कर्मचारी शामिल होने का आह्वान भी किया गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने मानसिक अस्वस्थता का आधार सिद्ध न होने पर तलाक का आदेश निरस्त किया है। कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए डिवीजनल बेंच में पत्नी की अपील को स्वीकार किया है। छत्तीसगढ़ के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर मरीजों के लिए जेनेरिक दवाइयां नहीं लिख रहे हैं। इस मामले में दायर जनहित याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सभी प्रतिवादियों में 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। कोरबा के आरटीआई एक्टिविस्ट लक्ष्मी चौहान ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। कोरबा में यात्री ट्रेन की मांग को लेकर उपेक्षा को लेकर शहरवासियों की नाराजगी सामने आई है। लोगों का कहना है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मिलने नहीं दिया गया है। बैठक में एकमत होकर शहरवासियों ने स्पष्ट कर दिया है कि अब उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यात्री ट्रेन लदान भी नहीं होने दिया जाएगा। भिलाई में एफएसएनएल के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कर्मचारियों ने अब हाथों में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। एफएसएनएल को सेल के साथ विलय करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि एफएसएनएल हमेशा से ही प्रॉफिट देने वाली कंपनी रही है, लेकिन इसका निजीकरण किया जा रहा है। सतना के मेहर में मतदान खत्म होने के बाद नगर पालिका के सामने बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी आपस में भिड़ गए। ये विवाद वार्ड 15 में हुआ, जहां फर्जी मतदान के मामले को लेकर यह विवाद हुआ था। वहीं घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। जोबट के आदिवासी छात्र से इंदौर में हुई मारपीट का विरोध शुरू हो गया है। अलीराजपुर समाज के लोगों ने रैली निकालकर विरोध जताया। इस विरोध में पीड़ित के पिता ने भी अपनी आवाज बुलंद की है। हिंदू युवा जनजातीय संगठन ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हटा के पुत्री शाला स्कूल में निरीक्षण के दौरान एएसपी ने एएसआई को जमकर फटकार लगाई। एएसआई ड्यूटी के दौरान कार में सो रहे थे, तभी एएसपी ने निरीक्षण के दौरान उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने एक आरक्षक के कार की हवा भी निकाल दी। ग्वालियर में शहर बिजली के लाइन लाइसेंस को कम करने के लिए विद्युत साधारण योजना के तहत 375 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार दी है, जिसके तहत दावा किया जा रहा है कि इसमें जो लाइन लॉसेस 40% तक होता है उसे 25% कम किया जाएगा। साथ ही ट्रिपिंग भी दिक्कतों से निजात मिलेगी। सिंगरौली जिले में सिंगरौलिया स्थित निर्माणाधीन हवाई पट्टी की डेड लाइन 2 बार बढ़ने के बावजूद अब तक निर्माण पूरा नहीं हुआ है। लिहाजा कार्य में देरी की वजह से प्रोजेक्ट अभी अधूरा पड़ा हुआ है। हालांकि हवाई पट्टी का पूरा कार्य 2021 दिसंबर में ही पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन निर्माणाधीन एजेंसी की उदासीनता के कारण 30% से ज्यादा काम बाकी पड़ा हुआ है।
सीधी सिंगरौली को जोड़ने वाली एकमात्र नेशनल हाईवे की हालत जर्जर हो गई है। यहां यात्रा करने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। निर्माण एजेंसी की लापरवाही से अब तक काम पूरा नहीं हो सका है। वहीं जर्जर सड़क की वजह से कई हादसे भी हुए हैं। बेमेतरा में कांग्रेस सरकार पर बदखिलाफी का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन का आगाज किया है, जिसकी तैयारी को लेकर बेसिक स्कूल मैदान में सांसद विजय बघेल कई नेता ने तैयारियों का जायजा लिया। अनूपपुर में फर्जी वोट मांगने का मामला सामने आया है। चाची की जगह उसकी भतीजी मतदान करने आई थी, जिसके पीठासीन अधिकारी ने फर्जी वोटर को पकड़ लिया। हालांकि कुछ देर बाद उसे छोड़ भी दिया गया, जबकि नियम के मुताबिक उसको पुलिस के हवाले किया जाना था। महासमुंद के पचड़ी सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी से नाराज अभिभावकों ने तालाबंदी की चेतावनी दी है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल में बच्चों की दर्जन संख्या ज्यादा है और शिक्षक कम है, जिसे लेकर वे लगातार 5 सालों से शिक्षकों की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि 3 दिन में मांग पूरी नहीं होती है तो वे तालाबंदी करेंगे। राजिम के जारोदा गांव में हाई स्कूल भवन निर्माण और हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं खुलने से नाराज अभिभावकों ने स्कूल का बहिष्कार कर दिया है। अभिभावकों का कहना है कि 14 साल से शासकीय हाई स्कूल अतिरिक्त कक्ष में संचालित हो रहा है। 14 साल में भी शासन प्रशासन ने हाई स्कूल भवन का निर्माण नहीं कराया, जबकि आज की स्थिति में हाई स्कूल में 119 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। ग्वालियर में बकरियों की चोरी और चरवाहे की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी बकरियों को बेचने के इरादे से घूम रहे थे। पूछताछ में पता चला है कि एक आरोपी ग्वालियर चंबल के पूर्व डकैत गिरोह वंदना बंजारा का सक्रिय सदस्य भी रह चुका है। सिंगरौली जिले में अवैध शराब की सूचना देने पर एक शख्स की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी अंबिका कोल और उसके भाई ने लाठी डंडों से पीट कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी पुलिस अभी भी इलाज चल रहा है। खरोरा तहसील के तुलसी गांव में एक बहू ने अपने सास का गला दबाकर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मर्डर का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला अपनी सास के चिड़चिड़े स्वभाव से परेशान थी, इसी के चलते उसने उसकी हत्या कर दी। कोरबा में यात्रा के दौरान सीट नहीं मिलने से नाराज जवान ने कंडक्टर की जमकर पिटाई कर दी। जवान के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक सरपंच समेत कई लोगों ने साथ दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर में इंस्पेक्टर गोलीकांड के बाद एसआईटी ने आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पूरे मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच से पता चला है कि मानसिक तनाव के कारण टीआई ने हत्या की है। हालांकि पुलिस ने अभी तक कुछ खुलासा नहीं किया है। रायपुर में पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल की सुरक्षा में तैनात पीएसओ की आत्महत्या मामले में पुलिस ने एमपी से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मृतक विशंबर दयाल के रिश्तेदार ही हैं, जो ब्लैकमेलिंग का 30 लाख रुपए मांग रहे थे, जिससे तंग आकर उसने सर्विस रिवॉल्वर पर खुद को मारकर हत्या कर ली। इंदौर में पुरानी रंजिश को लेकर हिस्ट्री शीटर बदमाश अनिल दीक्षित पर हमला कर दिया गया है। यह हमला 15 दिन पहले हुए विवाद का बदला लेने की नीयत से किया गया है। हालांकि अभी भी अनिल दीक्षित की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सिंगरौली जिले में पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके अलावा पुलिस ने 7 लोगों पर उपद्रव मचाने और पुलिस पार्टी पर हमला करने का मामला भी दर्ज किया है। इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। गुना में बीते दिन पार्वती नदी में महिला के डूब जाने के बाद अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। एसडीआरएफ की टीम फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। बता दें कि महिला नदी पार करते समय पुल में नीचे गिर गई थी, जिसकी तलाश लगातार जारी है। अनूपपुर के कोतमा थाना क्षेत्र के कुरिया टोला गांव में 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है, जिसमें 2 लड़कियां शामिल हैं। बताया जा रहा है कि बच्चे खेत के पोखर में नहाने के लिए गए थे, उसी दौरान यह हादसा हुआ। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। पेंड्रा के मरवाही वन मंडल के रहवासी इलाके में एक भालू कुएं में गिर गया, जिसकी सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से भालू को सुरक्षित बाहर निकाला। भालू कुएं से निकलते ही जंगल की तरफ भाग गया। सिंगरौली के बेटर कोतवाली थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है। जबलपुर की एक ज्वेलरी शॉप पर दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। यहां ग्राहक बनकर पहुंचे आरोपी ने ज्वेलरी शॉप संचालक पर मिर्ची झोंककर शॉप में रखे सोने के झुमके लेकर फरार हो गया, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
सागर में पथरिया जाट स्थित मोतीलाल पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर रॉड से हमला कर दिया, फिर कैश काउंटर से रखे करीब 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश कर रही है। ग्वालियर में एक महिला प्रोफेसर के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने महिला के साथ 1.5 लाख की ठगी की, जिसकी शिकायत पीड़िता ने थाने में की है। आरोपी ने फोन पर बहाना बताकर पैसे मांगे और आनंद फानंद में पीड़िता ने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। बिलासपुर में कोरोना वैक्सीनेशन में काम करने वाले कर्मचारियों की प्रोत्साहन राशि बांटने में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। वैक्सीनेशन में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को राशि न देकर अपात्रों की राशि बांट दी गई है। मामले में करीब 1.5 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है। वहीं सीएमएचओ ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। बलरामपुर जिले के वाटफा नगर क्षेत्र में अवैध रेत का परिवहन करते सरगुजा संभाग की आरटीओ की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। आरटीओ ने 60 ट्रकों को भी जब्त किया है। 4 लाख से अधिक की चालानी कार्रवाई की है। कार्रवाई करने के बाद जांच ने सभी ट्रकों को बसंतपुर पुलिस के हवाले कर दिया है। बुरहानपुर जिला अस्पताल के 12 करोड़ के महा घोटाले के मास्टरमाइंड तत्कालीन आरएमओ डॉक्टर प्रतीक नवलखे को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 11 लाख रुपए भी जब्त किए गए हैं। इससे पहले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। रायपुर के मंदिर हसौद में पुलिस ने बुधवार देर रात जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी और 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 4 लाख से ज्यादा की रकम भी बरामद की है। पकड़े गए ज्यादातर आरोपी गुड़ियारिये के हैं। बारिश के बाद फैलने वाले संक्रमण बीमारियों की रोकथाम के लिए जबलपुर नगर निगम ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है। निगम प्रशासन का दावा है कि इस बार बारिश के मौसम में वह किसी भी सूरत में संक्रमण बीमारियों को नहीं फैलने देगा। इसके लिए कीटनाशक महासमुंद पुलिस विभाग में पदस्थ एसपी ने नई पहल की है, जिसमें पुलिस ऑफिस में 10:30 बजे राज्य गीत गाकर कार्यालय के काम की शुरुआत की जाएगी। इसी कड़ी में एसपी कार्यालय में पुलिस के आला अधिकारी की मौजूदगी में राज्य गीत गाकर काम की शुरुआत की जाएगी। भोपाल के स्वर्ण जयंती पार्क में एक बार फिर बाघ ने दस्तक दे दी है। चूनाभट्टी क्षेत्र के रहवासियों की सूचना पर वन विभाग ने पग मार्ग के लिए सर्चिंग शुरू कर दी है। साथ ही आवाजाही पर भी रोक लगा दी है। बता दें कि कीरवा और कलियासूद के सिटी फॉरेस्ट में 18 बाघ पनाहगाह हैं, जो अक्सर भोज यूनिवर्सिटी कैंपस और स्वर्ण जयंती पार्क में आते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम को 4 बजे मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान वे पैसा कानून को लेकर चर्चा भी करेंगे। इसके बाद सीएम युवा उत्सव की तैयारी की भी समीक्षा करेंगे। भूपेश कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक होगी। मानसून सत्र के पहले होने वाली इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इस बैठक में मानसून सत्र में लाए जाने वाले विधेयकों पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही मछुआ नीति को भी मंजूरी मिल सकती है। बैठक में लंबे समय से ट्रांसफर पर लगे बैन को हटाने पर भी चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज भोपाल दौरे पर रहेंगे। वे 12 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। साथ ही विधायकों से चर्चा कर समर्थन भी मांगेंगे। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और सांसद विवेक तन्खा भी मौजूद रहेंगे। एनडीए के राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू कल भोपाल दौरे पर रहेंगी। मुर्मू दोपहर 2 बजे भोपाल पहुंचेंगी, जहां वो सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होंगी। वहीं द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। रायपुर में पूर्व सांसद नंद कुमार साय और केदार कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 15 जुलाई को राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। साथ ही उन्होंने जनजातीय समाज की प्रत्याशी के लिए सभी दलों से समर्थन की अपील की। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विधायक शिवरतन शर्मा को चुनाव प्रभारी बनाया है। वहीं विधायक नारायण चंदेल को सह प्रभारी बनाया गया है, जिसके लिए वे दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में ट्रेनिंग ले रहे हैं। बता दें, एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी 15 जुलाई को छत्तीसगढ़ आएंगी, जो सांसदों और विधायकों से मुलाकात भी करेंगी। नगरीय निकाय चुनावों की वोटिंग के बाद कांग्रेस ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में नगरीय निकाय चुनावों की समीक्षा होगी। बताया जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ इस दौरान कांग्रेस विधायकों से चुनावियों का फीडबैक भी लेंगे। जिला जनपद पंचायत में कांग्रेस समिति अध्यक्ष बनाने की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। सरगुजा में नई पंचायत में कांग्रेस समिति अध्यक्ष बनाने की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी।
सरगुजा में नई ट्रेन सेवा को लेकर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बस्तर में भी रेल सेवा शुरू करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि रावघाट परियोजना का काम जानबूझकर डिले किया जा रहा है। लगातार नोटशीट लिखने के बाद भी काम में तेजी नहीं लाई जा रही है। बेमेतरा में कांग्रेस सरकार पर बदखिलाफी का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन का आगाज किया है, जिसकी तैयारी को लेकर बेसिक स्कूल मैदान में सांसद विजय बघेल कई नेताओं ने तैयारियों का जायजा लिया। सरगुजा से दिल्ली के लिए ट्रेन आज से शुरू होगी। सांसद रेणुका सिंह हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगी। ये ट्रेन हफ्ते में एक दिन गुरुवार को चलेगी। इस तरह सरगुजा संभाग के लोग 20 घंटे का सफर दिल्ली राजधानी तक पहुंच सकेंगे। कई सालों से सरगुजा संभाग के लोग मांग कर रहे थे, जो आज पूरा होने जा रही है। नीट की परीक्षा 17 जुलाई को देश भर में आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक तो चलेगी। इसके लिए भोपाल समेत देश भर में 400 से ज्यादा एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। 18 लाख से ज्यादा छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे, जिसके लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। भिलाई में FSNL के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कर्मचारियों ने अब हाथों में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। FSNL को सील के साथ विलय करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि FSNL हमेशा से प्रॉफिट देने वाली कंपनी रही है, लेकिन इसका निजीकरण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में नर्मदापुरम संभाग में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटे में प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिससे कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। खंडवा में पुलिया पार करते समय एक युवक नाले में बह गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आशारपुर के DRC की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है। बता दें कि युवक बैतूल का रहने वाला है, जो खंडवा में दादाजी महाराज के दर्शन कर वापस लौट रहा था। राजिम जिले के सबसे बड़े कोपरा गांव में बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल के रख दी है। यहां स्कूल परिसर में घुटने तक पानी भर गया है, जिसे पार कर बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं। वहीं नेशनल हाईवे रोड पे भी पानी भर गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रति लोगों में आक्रोश है। खरगोन में भी लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से कुंदा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। वाटर लेवल बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इस दौरान पानी में तेज बहाव से पुलिस के बैरिकेड्स भी बह गए हैं। बारिश का पानी कुछ दुकानों में भी भर गया है। वहीं सराफा बाजार भी पानी से लबालब हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। बलौदा बाजार में 2 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। बरघाट नाला पुल से 2 फीट ऊपर बहने लगा है। महानदी स्थित एनिकेट भी पानी में डूब गए हैं। बारिश के चलते कसडोल पिथौरा मार्ग पूरी तरह से भर गया है। कसडोल से कुकनेर कोना गांव का संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है। हटा के पुत्री शाला स्कूल में निरीक्षण के दौरान एसपी ने एसआई को जमकर फटकार लगाई। एसआई ड्यूटी के दौरान कार में सो रहा था, तभी एसआई ने निरीक्षण के दौरान उसे पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने एक आरक्षक के कार की हवा भी निकाल दी। ग्वालियर में शहर बिजली के लाइन लाइसेंस को कम करने के लिए विद्युत साधारण योजना के तहत 300 करोड़ से ज्यादा की राशि केंद्र सरकार देगी, जिसके तहत दावा किया जा रहा है कि इसमें जो लाइन लाइसेंस 40% तक होता था, उसे 25% कम किया जाएगा। साथ ही ट्रिपिंग की दिक्कत से भी निजात मिलेगी। सिंगरौली जिले में सिंगरौलिया स्थित निर्माणाधीन हवाई पट्टी को डेडलाइन 2 बार बढ़ाने के बावजूद अब तक निर्माण पूरा नहीं हुआ है। लिहाजा कार्य देरी की वजह से प्रोजेक्ट अभी अधूरा हो गया है। हालांकि हवाई पट्टी का पूरा कार्य 2021 दिसंबर में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन निर्माणाधीन एजेंसी की उदासीनता के कारण 30% से ज्यादा काम बाकी है। सीधी सिंगरौली को जोड़ने वाली एकमात्र नेशनल हाईवे की हालत जर्जर हो गई है। यहां यात्रा करने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण एजेंसी की लापरवाही से अब तक काम पूरा नहीं हो सका है। वहीं जर्जर सड़क की वजह से कई हादसे भी हुए हैं। अनूपपुर में फर्जी वोट करने का मामला सामने आया है। चाची की जगह उनकी भतीजी मतदान करने आई थी, जिसके बाद पीठासीन अधिकारी ने फर्जी वोटर को पकड़ लिया। हालांकि कुछ देर बाद उसे छोड़ भी दिया गया, जबकि नियम के मुताबिक उसको पुलिस के हवाले किया जाना था। महासमुंद के पचड़ी सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी से नाराज अभिभावकों ने तालाबंदी की चेतावनी दी है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल में बच्चों की संख्या दर्जन से ज्यादा है और शिक्षक कम है, जिसे लेकर लगातार 5 सालों से शिक्षकों की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि 3 दिन में मांग पूरी नहीं होने पर वे तालाबंदी करेंगे।
राजिम के चारौदा गांव में हाई स्कूल भवन निर्माण और हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं खुलने से नाराज अभिभावकों ने स्कूल का बहिष्कार कर दिया है। अभिभावकों का कहना है कि 14 साल से शासकीय हाई स्कूल अतिरिक्त कक्ष में संचालित हो रहा है। 14 साल में भी शासन प्रशासन ने हाई स्कूल भवन का निर्माण नहीं कराया, जबकि आज की स्थिति में हाई स्कूल में 119 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ती जा रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 20,130 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 16,480 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं कोरोना से 38 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1,36,070 के पार पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 380 से ज्यादा नए एक्टिव मरीज मिले हैं। वहीं 218 मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 2060 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 2.77% हो गई है। देश में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का बूस्टर डोज मुफ्त मिलेगा। बुधवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सभी सरकारी अस्पतालों में 15 जुलाई से बूस्टर डोज लगाया जाएगा। हालांकि फ्री डोज अगले 75 दिन के लिए ही उपलब्ध होगा। विदेश में कोरोना वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज मुफ्त हो रहा था, जबकि बूस्टर डोज के लिए भुगतान करना होता था। भोपाल में वैक्सीनेशन विंग वैक्सीन लगाने के बाद एडवांस इफेक्ट की स्टडी कर रही है। डेटा तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इस बारे में राज्य टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि वैक्सीनेशन के बाद अगर किसी भी बच्चे या वयस्क में किसी तरीके की कोई परेशानी आती है तो हम इसका कलेक्शन कर रहे हैं। आज से सावन मास की शुरुआत हो गई है। सावन के शुरू होते ही शिव मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना शुरू हो गई है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। शिव भक्तों के लिए सावन महीना सबसे प्रिय माना जाता है। सावन के महीने में ही पवित्र कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि सावन के महीने में पूजा करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। सावन माह के पहले दिन कवर्धा के भूर देव मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हर साल भूमर देव मंदिर में 50,000 से ज्यादा कांवड़िए और भक्त यहां पहुंचते हैं। जिला प्रशासन ने इसके लिए विशेष व्यवस्था भी की है। भक्त बड़े उत्साह के साथ मंदिर पहुंचे और महादेव पर जल चढ़ाकर मनोकामना मांगने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के प्रधानमंत्री, यूएई के राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ I2I शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। I2I का पहला लीड समिट आज शाम 4 बजे आयोजित होगा। अमेरिका, यूएई और इजराइल के साथ भारत की एक नई साझेदारी शुरू हो रही है, जिसे I2U2 का नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पत्थर खनन लीज आवंटन में जुटे मामले की चुनाव आयोग में आज सुनवाई होगी। उनके छोटे भाई विधायक बसंत सोरेन के खिलाफ खनन लीज मामले में 15 जुलाई को होने वाली सुनवाई अब 4 अगस्त को होगी। बसंत ने इस मामले में समय मांगा था। आयोग ने 4 अगस्त का समय दिया है। भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। ये मैच इंडिया के लिए बहुत खास माना जा रहा है। अगर आज टीम इंडिया इंग्लैंड को हरा देती है तो ये तीनों फॉर्मेट को मिलाकर टीम इंडिया की इंग्लैंड की 100वीं जीत होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच अभी तक 275 से ज्यादा मामले खेले गए हैं। सरायपाली के पसना बोहरापारा नेशनल हाईवे पर हादसा हो गया है। रायपुर से ओडिशा जा रही बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज बसना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। हादसे के बाद ग्रामीणों ने घायलों को बस से निकालने में मदद की। सतना जिले के होटल पार्क में अचानक लिफ्ट गिर गई। हादसा बुधवार देर रात का बताया जा रहा है, जहां तीसरी मंजिल से लिफ्ट गिर गई। हादसे में 3 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लिफ्ट का तार टूटने और मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से यह हादसा हुआ है। अनूपपुर के कोतमा थाना क्षेत्र के कुरियाटोला गांव में 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। 2 लड़कियां बताई जा रही हैं, इसमें शामिल थी। बताया जा रहा है कि बच्चे खेत के पोखर में नहाने के लिए गए थे। उस दौरान यह हादसा हुआ। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। पेंड्रा के मरवाही वन मंडल के रहवासी इलाके में एक भालू कुएं में गिर गया, जिसकी सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से भालू को सुरक्षित बाहर निकाला। भालू कुएं से निकलते ही जंगल की तरफ भाग गया। ग्वालियर में बकरियों की चोरी और चरवाहे की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी बकरियों को बेचने के इरादे से घूम रहे थे। पूछताछ में पता चला कि एक आरोपी ग्वालियर चंबल के पूर्व डकैत गिरोह वंदना बंजारा का सक्रिय सदस्य भी रह चुका है। सिंगरौली जिले में अवैध शराब की सूचना देने पर एक शख्स की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी अंबिका कोल और उसके भाई ने लाठी डंडों से पीट कर उसकी हत्या की है। घटना के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, जबकि दूसरा आरोपी पुलिस अभिरक्षक में इलाज करवा रहा है।
खरोरा तहसील के तुलसी गांव में एक बहू ने अपनी सास की गला दबाकर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला अपनी सास के चिड़चिड़े स्वभाव से परेशान थी, इसी के चलते उसने हत्या कर दी। कोरबा में यात्रा के दौरान सीट नहीं मिलने से नाराज जवान ने कंडक्टर की जमकर पिटाई कर दी। जवान के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक सरपंच समेत कई लोगों ने साथ दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर में सब इंस्पेक्टर को गोलीकांड के बाद एसआईटी ने आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पूरे मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि मानसिक तनाव के कारण टीआई ने हत्या की है। हालांकि पुलिस ने अभी तक कुछ खुलासा नहीं किया है। रायपुर में पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल की सुरक्षा में तैनात पीएसओ की आत्महत्या मामले में पुलिस ने एमपी से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मृतक विशंबर दयाल के रिश्तेदारी हैं, जो ब्लैकमेलिंग का 30 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, जिससे तंग आकर उसने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली थी। इंदौर में पुरानी रंजिश को लेकर हिस्ट्री शीटर बदमाश अनिल दीक्षित पर हमला कर दिया गया है। यह हमला 15 दिन पहले विवाद के बदले में बताया जा रहा है। हालांकि अभी भी अनिल दीक्षित की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। सिंगरौली जिले में पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस ने 7 लोगों पर उपद्रव मचाने और पुलिस पार्टी पर हमला करने का मामला दर्ज किया है। इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। सिंगरौली के बेढन कोतवाली थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है। जबलपुर की एक ज्वेलरी शॉप पर दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। यहां ग्राहक बनकर पहुंचे आरोपी ने ज्वेलरी शॉप संचालक पर मिर्ची झोंककर शॉप में रखे सोने के झुमके चुरा लिए, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सागर में पथरिया जाट स्थित मोतीलाल पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर रॉड से हमला कर दिया, फिर कैश काउंटर से रखे करीब 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश कर रही है। ग्वालियर में एक महिला प्रोफेसर के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने महिला के साथ 1.5 लाख की ठगी की है, जिसकी शिकायत पीड़िता ने थाने में की है। आरोपी ने फोन पर बहाना बताकर पैसे मांगे और आनन फानन में पीड़िता ने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लिए। बिलासपुर में कोरोना वैक्सीनेशन में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि बांटने में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। वैक्सीनेशन में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को राशि न देकर अपात्रों की राशि बांट दी गई है। मामले में करीब 1.5 करोड़ रुपए का फर्जी बाड़ा किया गया। वहीं सीएमएचओ ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। बलरामपुर जिले के वाटपुर नगर क्षेत्र में अवैध रेत का परिवहन करते सरगुजा संभाग की आरटीओ की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। आरटीओ ने 60 ट्रकों को भी जब्त किया है। 4 लाख से अधिक की चालानी कार्रवाई की है। कार्रवाई करने के बाद जांच टीम ने सभी ट्रकों को बसंतपुर पुलिस के हवाले कर दिया है। बुरहानपुर जिला अस्पताल में 12 करोड़ के महाघोटाले के मास्टरमाइंड तत्कालीन आरएमओ डॉक्टर प्रतीक नवलखे को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 11 लाख रुपए भी जब्त किए हैं। इससे पहले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। सरायपाली के वसना थाना पुलिस ने 1 क्विंटल गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्कर ओडिशा से गांजा लेकर छत्तीसगढ़ आ रहा था, तभी पुलिस ने उसे धर दबोचा। रायपुर के मंदिर हासौद में पुलिस ने बुधवार देर रात जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी और 8 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके पास से 4 लाख से ज्यादा की रकम भी जब्त की गई है। पकड़े गए ज्यादातर आरोपी गुड़ियापारा के हैं। बारिश के बाद फैलने वाली संक्रमित बीमारियों की रोकथाम के लिए जबलपुर नगर निगम ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। निगम प्रशासन का दावा है कि इस बार बारिश के मौसम में वे किसी भी सूरत में संक्रमक बीमारियों को नहीं फैलने देंगे। इसके लिए कीटनाशक दवाओं के छिड़काव का एक्शन प्लान भी तैयार किया जा रहा है। महासमुंद पुलिस विभाग ने पदस्थ एसपी ने नई पहल की है, जिसमें पुलिस ऑफिस में 10:30 बजे राज्य गीत गाकर कार्यालय के काम की शुरुआत होगी। इसी कड़ी में एसपी कार्यालय में पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूदगी में राज्य गीत गाकर काम की शुरुआत की गई। भोपाल के स्वर्ण जयंती पार्क क्षेत्र में एक बार फिर बाघ ने दस्तक दे दी है। चूनाभट्टी क्षेत्र के रहवासियों की सूचना पर वन विभाग ने पग मार्ग के लिए सर्चिंग शुरू कर दी है। साथ ही आवाजाही पर भी रोक लगा दी है। बता दें कि केरवा और कलियासोत के सिटी फॉरेस्ट में 18 बाघ पनाहगार हैं, जो अक्सर भोज यूनिवर्सिटी कैंपस और स्वर्ण जयंती पार्क में नजर आते हैं।